सुनीति ने सब हाल सुना और कहा, हे पुत्र, तुम्हारी माता ने सत्य कहा है। तुम्हें केवल संसार में भगवान ही सब कुछ दे सकता है। हे पुत्र, जिस परमात्मा की तपस्या करके स्वयं ब्रह्मा जी जगत के रचयिता बने हैं ना, तुम्हारे पितामह ने तपस्या करके ये राज्य पाया, वो परमात्मा एक पिता की गोद तो क्या स्वयं अपनी गोद देगा। तुम जाओ और उनकी तपस्या करना। संसार में वही तुम्हें सब कुछ, तेरे दुख और मेरे दुख को परमात्मा ही दूर कर सकते हैं, परंतु हाँ, सुरुचि के प्रति मन में गलानी मत लाना, क्योंकि जो कुछ होता है वो अच्छा होता है। अपन किसी के मन में बुरा करने की सोचेंगे ना, तो सबसे पहले बुरा अपना होता है। इसीलिए तू किसी का बुरा मत मान और जा भगवान की शरण में जा। और मैं तुझे आज भगवान को सौंपती हूँ, जा तपस्या करने के लिए। बराबर आज्ञा पाकर के बालकों से मिलकर के और चल देता है। जब रात्रि को गया, मैत्री जी बोले के ऐसे मनोवांछित माता के मधुर वचन सुन अपनी माता से और छोटे छोटे संग के खेलने वाले बालकों से बात कर वासुदेव भगवान को अपना हेतु जान पिता के पुर से गर्भ चल दिया, परमात्मा की खोज में चल दिया। आई तो संसार में ऐसी माँ, कोई माँ अपने पुत्र को नहीं कहती कि जा भगवान की खोज में जा। अगर वो पूजा पाठ करेगा, भगवान के भजन में मन लगाएगा, हाँ घर वाले मने जरूर करेंगे। ये सब क्या करने का मन है का साधु होगा। उनके मन में जो भय रहता है कि हमें छोड़ करके चला जाएगा, हमें कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, हमारा क्या होगा। अपनों को अगर धर्म के मार्ग पर चलने से अगर रोकते हैं ना, तब वो अपने नहीं होते हैं, वो पराये होते हैं और मित्र नहीं शत्रु होते हैं। मित्र तो वो होता है जो अपने को अच्छे मार्ग पे चलाए। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगट अवगुण। जो मुक्ति के मार्ग पे ले जाए, धर्म के मार्ग पे चलाए, वो अपना है। उसका भला सोचे, भला सोचते ही सोचते रहते हैं, बस करते नहीं। और भला चाहने के मार्ग पर जाए तो जाने नहीं देते। केवल अन्याय के मार्ग पर जाए तो उसे कोई नहीं रोकता। अन्याय के मार्ग पर घर में से कोई भी व्यक्ति जाए उसे कोई नहीं रोकेगा। अगर धर्म के मार्ग पर गया तो रोकने के लिए घर के छोड़ के पार को तैयार आता है रोकने का। धर्म के मार्ग में ही कठिनाई रुकावट है, अधर्म के मार्ग कुछ नहीं है। तुम्हें अगर अच्छा काम करने के लिए कहा जाएगा कि भैया जी हम पुण्य को काम कर रहे हैं या हम अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ी मदद करो, तो लोग पूछेंगे। घर के सगड़े सौ मेरे पूछेंगे, अगर एक और मना कर दे तो हमारी तो घर के नहीं करते। और बुरे काम के कहा ना तो घर के पूछोगे ना बाहर के पूछोगे, बिना पूछे करे आओगे। संसार में धर्म के मार्ग पे ही रुकावट है, अधर्म में कोई रुकावट नहीं है। और सबसे ज्यादा अपने ही रुकावट बनते हैं।
सबसे ज्यादा रुकावट बनते हैं तो अपने ही बनते हैं, अपने ही नहीं चलने देते हैं मार्ग को। सुनीति ने कहा पुत्र जा, मैं तुझे सौंपती हूँ भगवान को। ध्रुव गया, निकला। छोटा सा बालक, वो क्या जाने कि भगवान कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। जंगल में माने भगवान की सौंप गोद में सौंप दिया, डाल दिया कि हे परमात्मा मैं तेरी गोद में सौंप रही हूँ, ये मेरा कलेजे का टुकड़ा है। छोटे से बालक को, 5 वर्ष के बालक को एक परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया। सुनीति को भरोसा है माँ अपने बालक को भगवान को सौंप रही है, अपने कलेजे का टुकड़ा। यही सबसे बड़ा पिंडदान है, पिंडदान यही है। एक व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाए तो उनकी अनेकों पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। अब जाने ही ना देवे कहुए, भजन ना करन दे कहुए तो का पूजा करने के काने अगर जाए बालक तो रोक देंगे, तो को माते ही पैसा लेते हैं, वो सिनेमा हॉल को जाए तो ज्यादा पैसा दे मिलेंगे और वहां जा आराम से खेल खुशियां तय कर, मन मर्जी आवे पता ही ना कहाँ जा रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। अच्छे काम को बिल्कुल नहीं जानते। एक माँ सुनीति अच्छी है, अपने पुत्र को, एक पुत्र छोटा है और भगवान को सौंप रही है और चला गया, भगवान की खोज में चला गया। रात्रि में चला गया, रास्ते में चोर बैठे थे। चोरों ने उस रास्ते से इतना रास्ते वालों को लूटा कि उस रास्ते से आना जाना ही बंद हो गया। आपस में विचार करने लगे, भैया बहुत दिनों से कोई आते नहीं लगा। तब तक द्रव को देखते हैं और कहते अरे देखो वो आ गया, कोई राजकुमार लगता है, पकड़ लो। चोरों ने पकड़ लिया। द्रव ने कहा क्या चाहते हो आप? कहा अपने जो मालाएं हीरा मोती के पैर है वो दे दो। द्रव ने कहा मैं दे दूंगा, परंतु मुझे ये बता दो कि भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे। एक ने कहा हाँ हम बता देंगे। पर्वत की ऊंचाइयों पर ले गए और कहा इसे नीचे फेंक दो, ये मर जाएगा, अपने आप भगवान के पास पहुंच जाएगा। एक ने कहा अरे भाई बच्चा है, इसको क्यों मारते हो? दूसरे ने कहा तुझे पता है कोई राजकुमार होगा तो राजा को बता देगा और राजा की सेना आ जाएगी, हम सबको मार डालेगी। उन्होंने उस द्रव को फेंका। माता लक्ष्मी ने आकर के उसे बचा लिया और डाकुओं को उनके किए की सजा दी। माता लक्ष्मी को बालक को देख करके बड़ी दया आई और कहा हे पुत्र तुम अभी छोटे हो, कहाँ जा रहे हो? द्रव ने कहा माँ मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी ने कहा पुत्र अभी तुम छोटे हो, घर चले जाओ, बड़े हो जाए ना तब चले जाना। द्रव ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा है तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगा बिना भगवान के मिले। माता लक्ष्मी उन्हें अपनी योग माया से विश्राम कराया और छोड़ करके चली गई। भोर हुआ, आगे चले गए सरोवर में, स्नान ध्यान किया और जलपान करके फिर आगे बढ़े। जंगल में भगवान की खोज में भटकते भटकते जा रहे हैं। भगवान ने कहा देवर से, नारद जी से, नारद ध्रुव अभी छोटा बालक है, उसे नहीं पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम जाओ और उसका मार्गदर्शन करो। श्री नारायण 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 श्री
नारद जी आए, पुत्र ध्रुव परेशान था, जंगल में बेचैन हुआ था, घूम रहा था। नारद जी ने आकर के उनसे मिले, पानी पिलाया और कहा, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो? तुम इस घोर जंगल में अकेले? ध्रुव छोटे से बच्चे ने प्रणाम किया, प्रणाम देवर से। आप तो भगवान के भक्त हैं, आप तो जानते होंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं। नारद जी ने कहा, अभी तो छोटे हो, बच्चे हो, घर जाओ, जब बड़े हो जाएं तब तो भगवान का भजन करने के लिए आ जाए। ध्रुव ने कहा, नहीं, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। मेरी माँ ने मुझे भेजा है, मैं तपस्या के लिए आया हूँ, भगवान से मिलने के लिए आया हूँ, भगवान की गोद में बैठने के लिए आया हूँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा, हे पुत्र, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी क्या जाने तपस्या को, भगवान को मिलने से। नहीं मिलूंगा। तुम्हें पता है, नारद जी कहते हैं, जन्म जन्म मोने जतन कराई, जन्म जन्म मोने जतन कराई, जन्म जन्म मोने जतन कराई, ओ जन्म जन्म मोने जतन कराई, 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 जन्म जन्म मोने जतन हे पुत्र, तुम्हें पता है, मुनि महात्मा जन्मों जन्मांतर जतन करते हैं, परंतु किसी किसी के भाग्य में भगवान का दर्शन निकाल। और तुम कह रहे हो कि मैं भगवान से मिलूंगा। ध्रुव जी कहने लगे, नहीं, मैं तो भगवान से मिलूंगा। देव जी कहने लगे, भगवान से तो मरने के बाद मिलते। ध्रुव ने कहा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीवित मिलना चाहता हूं उससे। ध्रुव ने कहा, हे देवर्षि, अगर हम तो मरने के बाद मिल सकते हैं, लेकिन भगवान तो हम जीवितों से मिल सकते हैं ना। भगवान तो किसी से भी मिल सकते हैं। देवर्षि ने कहा, ये बात तो सही है, भगवान सबको मिल सकते हैं, तो फिर हमें पता बता दीजिए, हम जाकर के मिलेंगे उससे। देवर्षि ने सभी तरह से देखा कि ये योग्य है और इसके मन में इतनी लगन लगी है, इतनी निष्ठा है, इतनी भक्ति है, इतना लगाव है भगवान के प्रति। ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, हे पुत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया और कहा, जाओ, तप्तादिवक्ष भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदाहरि। देवर्षि ने कहा, जाओ
यमुना जी के तट पर अत्यंत रमणीक मधुवन नाम का क्षेत्र है, जहाँ श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद सदा विराजते हैं। वहां तो जा और निश्चय ही तेरा कल्याण होगा। उस पवित्र आश्रम में जाकर के नित्य यमुना जी के अमृत रूपी जल में तीनों काल तीनों समय स्नान करना। अपने नित्य कृत्य से निश्चित हो, दृढ़ आसन जमा करके तू वहां रहना। रेचक, पूरक, कुंभक ये 3 प्रकार की जिसकी वृत्ति है, ऐसे प्रणाम करना और धीरे धीरे प्राण इंद्रिया मन को दूर करके धीरे धीरे मन से गुरु रूप कृष्ण भगवान का ध्यान करना। अपने मन में ध्यान करना, भगवान का चिंतन करना, क्योंकि यही सबसे बड़ा ध्यान करने का मंत्र है। कहा गया है, हितन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। चलता फिरता मंदिर में भगवान इसी के अंदर है। चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है।
हम तुम दोनों जीवे सुख अब तक दुख दीना। हम तुम दोनों जीवे सुख अब तक दुख दीना। हमने उनको कहा बिगाड़ो तो हमको दुख दियो। हमने उनको कहा बिगाड़ो तो हमको दियो। मैया नहीं तो कोई बात नहीं है, पर तेरा आदर किया है। तेरा दुख देखो नहीं जावे हो कई बदला किया। मेरी जननी गोदा बेटा किया। गोदा बेटा ने ओ भैया गोदा बेटा किया। भैया गोदा बेटा ओ भैया गोदा बेटा नारायण को भजन करो अब कोई तो गोदम ले लो। नारायण को भजन करो अब कोई तो गोदम ले लो। तीन लोक 14 भवनों को राज कोई तो दे दो। तीन लोक 14 भवनों को राज कोई तो दे दो। जीवन सफल कमाई हो लाला, सफल कमाई हो लाला। जीवन सफल कमाई हो लाला, जब हर दर्शन दे दो। जननी गोदा बेटा गोदा बेटा अपने लाला को गोद में बैठा करके रोता हुआ देख करके छाती से लगा लिया। माँ से नाना प्रकार के द्रव कहने लगा कि मैया हरिलाल की जय जय। आज जब जी महाराज मैया के आदेश से और बन जाने लगे, आइए भगवान का कीर्तन करते हुए चलते श्री राधे। मोरे याद सताए, जब तोरी मोरे याद सताए, तोरे बिना मोहे चैन न आए। तोरे बिना मोहे चैन न आए। जब तोरी मोरे याद सताए, जब तोरी मोरे याद सताए, तोरे बिना मोहे चैन न आए। तोरे बिना मोहे चैन न आए। तोरे बिना मोहे चैन न आए।
याद सताए जहाँ तोरे के हो सुन मोरे याद सताए जल्दिया याद सताए जल्दिया याद तुमको याद लाए तोरे बिना है चैन आए तोरे बिना है चैन आए जब तोरी याद सताए जब तोरी याद सताए तोरे बिना है चैन आए तोरे बिना है चैन आए सुनीति ने सब हाल सुना और कहा हे पुत्र तुम्हारी विमाता ने सत्य कहा है तुम्हें केवल संसार में भगवान ही सब कुछ दे सकता है। हे पुत्र जिस परमात्मा की तपस्या करके स्वयं ब्रह्मा जी जगत के रचयिता बने हैं ना, तुम्हारे पितामह ने तपस्या करके ये राज्य पाया, वो परमात्मा एक पिता की गोद तो क्या स्वयं अपनी गोद देगा। तुम जाओ और उनकी तपस्या करना। संसार में वही तुम्हें सब कुछ, तेरे दुख और मेरे दुख को परमात्मा ही दूर कर सकते हैं, परंतु हाँ सुरुचि के प्रति मन में गलानी मत लाना, क्योंकि जो कुछ होता है वो अच्छा होता है। अपन किसी के मन में बुरा करने की सोचेंगे ना तो सबसे पहले बुरा अपना होता है। इसीलिए तू किसी का बुरा मत मान और जा भगवान की शरण में जा। और मैं तुझे आज भगवान को सौंपती हूँ, जा तपस्या करने के लिए। आज्ञा पाकर के बालकों से मिलकर के और
चल देता है। जब रात्रि को गया, मैत्री जी बोले के ऐसे मनोवांछित माता के मधुर वचन सुन अपनी माता से और छोटे छोटे संग के खेलने वाले बालकों से बात कर वासुदेव भगवान को अपना हेतु जान पिता के पुर से गर्भ चल दिया, परमात्मा की खोज में चल दिया। आई तो संसार में ऐसी माँ, कोई माँ अपने पुत्र को नहीं कहती कि जा भगवान की खोज में जा। अगर वो पूजा पाठ करेगा, भगवान के भजन में मन लगाएगा, हाँ घर वाले मने जरूर करेंगे। ये सब क्या करने का मन है का साधु होगा। उनके मन में जो भय रहता है कि हमें छोड़ करके चला जाएगा, हमें कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, हमारा क्या होगा। अपनों को अगर धर्म के मार्ग पर चलने से अगर रोकते हैं ना, तब वो अपने नहीं होते हैं, वो पराये होते हैं और मित्र नहीं शत्रु होते हैं। मित्र तो वो होता है जो अपने को अच्छे मार्ग पर चलाए। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुण। जो मुक्ति के मार्ग पे ले जाए, धर्म के मार्ग पे चलाए, वो अपना है। उसका भला सोचे, भला सोचते ही सोचते रहते हैं, बस करते नहीं। और भला चाहने के मार्ग पर जाए तो जाने नहीं देते, केवल अन्याय के मार्ग पर जाए तो उसे कोई नहीं रोकता। अन्याय के मार्ग पर घर में से कोई भी व्यक्ति जाए उसे कोई नहीं रोकेगा। अगर धर्म के मार्ग पर गया तो रोकने के लिए घर के छोड़ के बाहर को तैयार आता रोकने का। धर्म के मार्ग में ही कठिनाई रुकावट है, अधर्म के मार्ग कुछ नहीं है। तुम्हें अगर अच्छा काम करने के लिए कहा जाएगा कि भैया जी हम पुण्य को काम कर रहे हैं या हम अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ी मदद करो, तो न कहेंगे पूछेंगे। घर के सगड़े सौ मेरे पूछेंगे, अगर एक और मना कर दे तो हमारे तो घर के नहीं करते। और बुरे काम के कहा ना तो घर के पूछोगे ना बाहर के पूछोगे, बिना पूछे करे आओगे। संसार में धर्म के मार्ग पे ही रुकावट है, अधर्म में कोई रुकावट नहीं है। और सबसे ज्यादा अपने ही रुकावट बनते हैं, सबसे ज्यादा रुकावट बनते हैं तो अपने ही बनते हैं, अपने ही नहीं चलने देते मार्ग पे। सुनीति ने कहा पुत्र जा, मैं तुझे सौंपती हूँ भगवान को। ध्रुव गया, निकला। छोटा सा बालक, वो क्या जाने कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। जंगल में माने भगवान की गोद में सौंप दिया, डाल दिया कि हे परमात्मा मैं तेरी गोद में सौंप रही हूँ, ये मेरा कलेजे का टुकड़ा है। छोटे से बालक को, 5 वर्ष के बालक को एक परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया। सुनीति को भरोसा है, माँ अपने बालक को भगवान को सौंप रही है, अपने कलेजे का टुकड़ा। यही सबसे बड़ा पिंडदान है, पिंडदान यही है। एक व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाए तो उनकी अनेकों पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। अब जाने ही ना देवे कहुए, भजन ना करन दे कहुए तो का पूजा करने के काने अगर जाए बालक तो रोक देंगे, तो को माता ही पैसा लेते हैं। वो सिनेमा हॉल को जाए तो ज्यादा पैसा दे मिलेंगे और वहां जा आराम से खेल खुशियां तय कर, मन मर्जी आवे। पता ही ना कहाँ जा रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। अच्छे काम को बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक माँ सुनीति ऐसी है, अपने पुत्र को, एक पुत्र छोटा है और भगवान को सौंप रही है।
और चला गया, भगवान की खोज में चला गया। रात्रि में चला गया, रास्ते में चोर बैठे थे। चोरों ने उस रास्ते से इतना रास्ते वालों को लूटा कि उस रास्ते से आना जाना ही बंद हो गया। आपस में विचार करने लगे, भैया बहुत दिनों से कोई आते नहीं लगा। तब तक द्रव को देखते हैं और कहते अरे देखो वो आ गया, कोई राजकुमार लगता है, पकड़ लो। चोरों ने पकड़ लिया। द्रव ने कहा क्या चाहते हो आप? कहा अपने जो मालाएं हीरा मोती के पहने हुए दे दो सबको। द्रव ने कहा मैं दे दूंगा, परंतु मुझे ये बता दो कि भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे। एक ने कहा हाँ हम बता देंगे। पर्वत की ऊंचाइयों पर ले गए और कहा इसे नीचे फेंक दो, ये मर जाएगा, अपने आप भगवान के पास पहुंच जाएगा। एक ने कहा अरे भाई बच्चा है, इसको क्यों मारते हो? दूसरे ने कहा तुझे पता है कोई राजकुमार होगा तो राजा को बता देगा और राजा की सेना आ जाएगी, हम सबको मार डालेगी। उन्होंने उस द्रव को फेंका। माता लक्ष्मी ने आकर के उसे बचा लिया और डाकुओं को उनके किए की सजा दी। माता लक्ष्मी को बालक को देख करके बड़ी दया आई और कहा हे पुत्र तुम अभी छोटे हो, कहां जा रहे हो? द्रव ने कहा मां मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मी ने कहा पुत्र अभी तुम छोटे हो, घर चले जाओ, बड़े हो जाए ना तब चले जाना। द्रव ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा है तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगा बिना भगवान के मिले। माता लक्ष्मी उन्हें अपनी योग माया से विश्राम कराया और छोड़ करके चली गई। भोर हुआ, आगे चले एक सरोवर में स्नान ध्यान किया और जलपान करके फिर आगे बढ़े। जंगल में भगवान की खोज में भटकते भटकते जा रहे हैं। भगवान ने कहा देवर्षि नारद जी से, नारद ध्रुव अभी छोटा बालक है, उसे नहीं पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम जाओ और उसका मार्गदर्शन करो। श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण नारद जी आए। पुत्र ध्रुव परेशान था, जंगल में बेचैन हुआ था, घूम रहा। नारद जी ने आकर के
उनसे मिले, पानी पिलाया और कहा, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो? तुम इस घोर जंगल में अकेले? ध्रुव छोटे से बच्चे ने प्रणाम किया, प्रणाम देवरी से। आप तो भगवान के भक्त हैं, आप तो जानते होंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं। नारद जी ने कहा, अभी तो छोटे हो, बच्चे हो, घर जाओ, जब बड़े हो जाएं तब तो भगवान का भजन करने के लिए आ जाए। ध्रुव ने कहा, नहीं, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। मेरी माँ ने मुझे भेजा है, मैं तपस्या के लिए आया हूँ, भगवान से मिलने के लिए आया हूँ, भगवान की गोद में बैठने के लिए आया हूँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा, हे पुत्र, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी क्या जाने तपस्या को, भगवान को मिलने से। नहीं मिलूंगा। तुम्हें पता है, नारद जी कहते हैं, जन्म जन्म मोने जतन कराई, जन्म जन्म मोने जतन कराई, जन्म जन्म मोने जतन कराई, ओ जन्म जन्म मोने जतन कराई, जन्म जन्म पुत्र, तुम्हें पता है, मुनि महात्मा जन्मों जन्मांतर यत्न करते हैं, परंतु किसी किसी के भाग्य में भगवान का दर्शन लिखा है। और तुम कह रहे हो कि मैं भगवान से मिलूंगा। ध्रुव जी कहने लगे, नहीं, मैं तो भगवान से मिलूंगा। देव जी कहने लगे, भगवान से तो मरने के बाद मिलते। ध्रुव ने कहा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीवित तो मिलना चाहता हूं उससे। ध्रुव ने कहा, हे देवर्षि, अगर हम तो मरने के बाद मिल सकते हैं, लेकिन भगवान तो हम जीवितों से मिल सकते हैं ना। भगवान तो किसी से भी मिल सकते हैं। देवर्षि ने कहा, ये बात तो सही है, भगवान सबको मिल सकते हैं, तो फिर हमें पता बता दीजिए, हम जाकर के मिलेंगे उससे। देवर्षि ने सभी तरह से देखा कि ये योग्य है और इसके मन में इतनी लगन लगी है, इतनी निष्ठा है, इतनी भक्ति है, इतना लगाव है भगवान के प्रति। ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, हे पुत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र दे दिया और कहा, जाओ, तप्तादिगच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदाहरि। देवर्षि ने कहा, जाओ, यमुना जी के तट पर अत्यंत रमणीक मधुवन नाम का क्षेत्र है, जहाँ श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद सदा विराजते हैं। वहां तो जा और निश्चय ही तेरा कल्याण होगा,
उस पवित्र आश्रम में जाकर के नित्य यमुना जी के अमृत रूपी जल में तीनों काल तीनों समय स्नान करना, अपने नित्य कृत्य से निश्चित हो दृढ़ आसन जमा करके तू वहां रहना। रेचक पूरक कुंभक ये तीन प्रकार की जिसकी वृत्ति है, ऐसे प्रणाम करना और धीरे धीरे प्राण इंद्रिया मन को दूर करके धीरे धीरे मन से गुरु रूप कृष्ण भगवान का ध्यान करना। अपने मन में ध्यान करना, भगवान का चिंतन करना, क्योंकि यही सबसे बड़ा ध्यान करने का मंदिर है। कहा गया है हितन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। चलता फिरता मंदिर में भगवान इसी के अंदर है। चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है।
ये मूरत हरि चरणों में सारे तीरथ इस नर में हरि है सूरत हरि चरणों में सारे तीरथ इस मंदिर में श्याम है मूरत हरि चरणन में सारे तीरथ इस मंदिर में श्याम है मूरत हरि चरणन में सारे तीरथ तो हरि कण कण के अंदर है भगवान इसी के अंदर है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यादं द्रापे महे बुधः सपर्या विविधैर्द्रव्ये देशकाल विभागवितः दुर्लभ यमुना किनारे तीनों काल स्नान ध्यान कर